अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, सेकंड पार्ट इसका। इस टॉपिक के दो पार्ट हमने किए हैं। फर्स्ट हाफ हमने यहाँ पे ऐड किया था कि टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल आई थी माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। ये आर रेडियस है और रेडियस वाले टॉपिक में ये वैल्यू थी R is equal to epsilon naught n square h square over pi m z e square। तो इसी इक्वेशन एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे E is equal to minus z e square over 8 pi epsilon naught। अब यहाँ पे R आता है तो R की ये वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके z e square के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। E is equal to minus z e square pi m z e square over 8 pi epsilon naught into epsilon naught n square h square। पाई पाई से कैंसिल कर देंगे तो पीछे जो इक्वेशन बच जाएगी E is equal to माइनस जेड स्क्वायर, जेड जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो E 4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n square and h square। E is equal to, अब यहाँ पे जो कॉमन है वो साइड पे कर लेंगे और जो वेरिएबल है उसको साइड पे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल z प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, E चार्ज है, m इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, 8 मैथमेटिकल कांस्टेंट, वैक्यूम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट को साइड पे कर लेंगे और जो वेरिएबल बच जाएगा वो है 1 ओवर n का स्क्वायर। यहाँ पे n शेल का नंबर है। अब जब इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो जो आंसर आता है E इज इक्वल टू माइनस 2.178 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जाउल पर एटम। कि एक एटम की जो एनर्जी है वो माइनस 2.178 मल्टीप्लाई माइनस 10 की पावर माइनस 18 के इक्वल आती है, जो एक एटम की एनर्जी है। अब हमने ये एनर्जी जाउल पर एटम में मेंशन की है। अगर हमने इस एनर्जी के यूनिट को किलो जाउल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, जाउल से किलो जाउल बन जाएगा। एक एटम है और एक एटम से हमने किस में जाना है, मोल। एक मोल में जाने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से। जाउल एटम में जो एनर्जी है उसको हमने कन्वर्ट करना है किलो जाउल पर मोल में। तो जाउल से किलो जाउल में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया, एटम से मोल में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से। तो जो एनर्जी की वैल्यू आ जाती है वो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1313.315 किलो जाउल पर मोल। एक मोल एटम की जो एनर्जी है इनटू 1 ओवर n स्क्वायर। अब n किसको शो करता है, शेल के नंबर को, क्वांटम नंबर। पहला शेल k है तो उसकी एनर्जी को E1 से शो करेंगे और k का जो नंबर है वो क्या होगा, 1। n की जगह क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहले शेल k की एनर्जी होगी। E2 दूसरे शेल की एनर्जी 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 328.32। E3 सेम उसी तरह, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 145.92 किलो जूल पर मोल। E4 माइनस 82.08 किलो जूल पर मोल। एक पॉइंट यहाँ पे E इंफिनिटी, ये तो हमने डिस्कस किया कि पहले शेल में कितनी एनर्जी होगी, दूसरे शेल में और तीसरे शेल में, चौथे शेल में या पांचवें शेल में। तो इंफिनिटी मैंने बताया, इंफिनिटी वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा नहीं है तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश भी नहीं होगी। इंफिनिटी वही पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशिश से बाहर होता है। हाँ जी, ये एटम है, इसके दो शेल बना दिए, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज शो किया है। तो ये पॉइंट इंफिनिटी है जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की कशिश से बाहर है। ई इंफिनिटी
तो 1/इंफिनिटी मैथमेटिकल अगर देखें तो 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इंफिनिटी पे किसी को डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, 0। तो ई इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू।